जय श्री कृष्ण। यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण भीष्म पितामह के शिविर में आते हैं और आक्षेप पे आक्षेप लगाते हैं कि आप जानबूझकर युद्ध नहीं कर रहे, केवल हमारे पक्ष से खड़े हैं। वास्तव में आप पांडवों की ही विजय चाहते हैं। तब भीष्म पितामह आवेश में आकर ये संकल्प कर लेते हैं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं एक पांडव का वध कर दूंगा। ये सुनकर चिंता द्वारिकाधीश को होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि भीष्म पितामह के पास सत्य का बल है। ठाकुर जी दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह भी उनके भक्त हैं। और दूसरी ओर पंचाली को दिया हुआ वचन कि तेरे पांचों पतियों में से किसी एक का भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। द्वारिकाधीश को रात्रि में निद्रा नहीं आ रही। वे अर्धरात्रि शिविर में यहाँ से वहाँ चल रहे हैं। एकाएक श्री कृष्ण के मन में क्या आया, वे द्रौपदी के पास गए और बोले, कृष्णा चलो। द्रौपदी ने ये नहीं पूछा कि कहाँ, बस उठकर चल दी। इसे विश्वास कहते हैं। अर्धरात्रि की बेला में द्रौपदी निश्चिंत होकर श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती चली जा रही है। श्री कृष्ण ने खुद पीताम्बर का घूंघट ओढ़ लिया और द्रौपदी से भी कहा कि तुम भी घूंघट कर लो, ताकि लगे कि कोई दो दासियां हैं। जब भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंचे तो उस समय द्रौपदी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा कि इस समय मुझे यहाँ लाने का कारण। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि बस भीतर जाओ और पितामह को प्रणाम करो। इस प्रसंग को एक भक्त कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है। बहुत ही प्रिय पंक्तियां हैं। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है। सधवापन को है दर्शाती, तन पे पड़ी रंगी साड़ी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी। मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तुम पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो। अब कह बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। हरि के चरणों में लगी हुई
हुई, वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला। बोलो पुत्री वो कहाँ छिपा, इस समय यहाँ लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई नहीं चोरी। नित नई नीतियाँ रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबरी का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहाँ लगे कन्हैया हंसने में, और यहाँ लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। द्रौपदी की ओर मुख करके पितामह कहते हैं, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जय श्री कृष्ण।